महा महीने की शिवरात्रि जो आती है फरवरी में, वो सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। हमने कहा महाशिवरात्रि आती है तो भगवान शंकर पार्वती स्वयं आते हैं। माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि में एक भव्यता के रूप में मनाई जाती है। रखो उस दिन इतनी प्रसन्नता रखो कि मेरा बाबा मेरे घर आ रहा है। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही है, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, 5
एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन बड़ी शिवरात्रि होती है, माघ महीने के अंतर्गत जो आती है। मात्र एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रे के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हाँपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था, जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है, वो बेर साधारण नहीं था। शंकर जी को शिवरात्रि पे क्या चढ़ाया जाता है? बेर। कितने बेर चढ़ाते हैं? शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक। 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने का एक बेर, एक शिवरात्रि का एक बेर भगवान शंकर को 12 महीने का इकट्ठा कर कर एक मूल शिवरात्रि के दिन शिव को समर्पित करना चाहिए। जीवों को अखंड सुख की अनुभूति होती है। बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12, बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से
आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं। 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो, मेरा शंभु दिए बिगड़ रह नहीं सकता। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में मिलेगा। शंकर जी को शिवरात्रि पर कितने बेर चढ़ते हैं? हर शिवरात्रि का एक, 12 महीने में कितनी शिवरात्रि आती हैं? 12 बेर शिव जी को समर्पित होते हैं शिवरात्रि के दिन। काय के लिए चढ़ाए जाते हैं? एक एक बेर का क्रम है। पहला बेर शंकर जी को जब चढ़ाते हैं तो वो वंश की वृद्धि करता है। दूसरे नंबर का बेर जब चढ़ाते हैं वो संपदा प्रदान करता है। तीसरे नंबर का बेर चढ़ाते हैं वो बच्चों को बुद्धि प्रदान करता है। चौथे नंबर का बेर जब शिव जी को समर्पित करा जाता है शिवरात्रि के दिन, वो घर में से रोग धोग बीमारी को हटाता है। 5वें नंबर का जो बेर शिव जी को समर्पित करा जाता है वो हमको रोगों से मुक्त करता है। 6ठे नंबर का बेर अटके हुए काम को बनाता है। 7वें नंबर का बेर हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे उन कार्यों को सफलता की ओर ले जाता है। 8वें नंबर का बेर हमारे घर में कुछ खुशियां लेकर आता है। 9वें नंबर का बेर हमारे घर में वैभव को प्रदान करता है। 10वें नंबर का बेर हमारे घर में संपदा देता है। 11वें नंबर का बेर व्यक्ति को एकादशी के फल के बराबर पुण्य प्रदान करता है। और 12वें नंबर का बेर व्यक्ति के जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, नारी को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को विश्वास के साथ जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। बारह महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है कि मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देखते हैं, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ करें। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर
आप प्रणाम कर कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि में भव्यता के रूप में मनाई जाती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई, ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो बैसाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष के बैसाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि, शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो, शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे ने टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। आपसे कोई पूछे तारा बाबा जी का जन्म कब हुआ, तो आप कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हुआ। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन।